कंट्रीज की तरफ से, अरब कंट्रीज की तरफ से कि भाई वो जितने बेकारी हैं मोस्टली वो पाकिस्तान से। आपने ये रिपोर्ट सुनी? सर एग्जैक्टली मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है जनाब। उन्होंने किया हुआ है जो किसी जानवर की चर्बी लगा के ना उसको उसको जला के अपने बाजू के ऊपर लगाई हुई है। ठीक है, ठीक है पाकिस्तान जी सर, यानी कि वो 100% लाख लगा के वहां पे मांगने जा रहे हैं पाकिस्तान। जी सर, 10 लाख रुपए लगा के वो पाकिस्तान बजाय यहाँ के वो वहाँ पे मेहनत करके रियाल कमाए, वो वहाँ पे जाके मांगते हैं क्योंकि उनको पता है कि मांगना आसान है और कमाना मुश्किल हैं, वो बहुत आगे हैं। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं। कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं। कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी, मिट्टी में भी बेईमानी थी। कोई इंडिया की मिट्टी लगा के उन्होंने अबू धाबी के अंदर उन्होंने मिट्टी बिछाई है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम मिट्टी जो है ना हमारी बाहर चली जाए। इंडिया ऑब्वियसली बात है, ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया पहले से ही लीड कर रहा है। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट कंट्री है और जो लीडिंग कंट्री है इस टाइम पे फिलहाल अभी तक वो इंडिया ही है। दोस्तों, जो काम इनके सियासतदानों ने किया था वही काम अब ये लोग भी करने लग गए हैं, सिर पे टोकरा रख के भीख मांगने का। इनके सियासतदान किसी भी दूसरे देश में जाते थे तो समझते थे वो लोग कि भाई ये मांगने के लिए आया है। वही काम अब ये इनकी जनता भी करने लग गई है, दूसरे देशों में जा जाकर भीख मांगने का काम भी करने लग गई है। दोस्तों, ये मुल्क ख़त्म हो गया है, अब सबको पता चल गया है इनकी औकात अब यही रह गई है। ये वही लोग हैं जो भारत को गालियाँ देते थे, भारत के ऊपर एटम बम फोड़ने की बातें करते थे, लेकिन अब इनके मुंह से भारत की तारीफ़ ही निकलती है। इसकी वजह आप सभी को पता है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और इनको अपनी औकात का पता चल गया है कि हम कहाँ पर हैं। इसलिए इनके जो यूट्यूब चैनल है, मीडिया चैनल है, उनके ऊपर भारत की तारीफ़ ही सुनने को मिलेगी। अब इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता कि भारत के खिलाफ़ कोई बोले, लेकिन कुछ जो इनका मेन जो मीडिया है उसके ऊपर न्यूज़ चैनल है उनके ऊपर ज़रूर भारत के खिलाफ़ जहर उगलते हैं, लेकिन बाकी जो पब्लिक है वो समझ गई है कि भारत कहाँ है और हम कहाँ हैं, हमारी क्या औकात रह गई है और भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, भारत के लोग कितनी तरक्की कर गए हैं और आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये पता है कि पाकिस्तान वो ये जानवरों का मुल्क है, यहाँ पे इंसान नहीं बसते। यहाँ पे इंसान बसते हों फिर वो कानून इंसानों जैसा बनाए। उन्होंने जानवर हैं, इनकी क्या इज्जत है। जंगल का कानून है, जंगल का कानून से भी बदतर है। वो अल्फाज नहीं है मेरे पास जो मैं अदा कर सकूं पाकिस्तान के लिए। हमें हर आदमी ने बेवकूफ़ बनाया है। इतना तंग है पाकिस्तान से। आज कोई कायदे आजम को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर उठे कि इतने गंदे, मेरी औलाद इतनी गंदी निकली है। ये हम उनकी औलाद है ना। हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट। फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। हम तो है नंबर 1 पे। मुसलमान हमें तो नबी बशकवा देंगे, हमें तो नबी जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह के नबी भी इतने फारिग नहीं है कि वो आपको जन्नत में ले जाएं। आप लोगों का खून चूसें। आप लोग क्या, एक आदमी की 40,000 रुपया तनख्वाह, बिजली का बिल 3 रुपये फिर बढ़ गया है, फिर कहते हैं जी बिजली चोरी करते हैं। ऐसा ना हो कि जो है ना कि आज देख लें फ़लस्तीन का क्या हाल है। उन्होंने मुसलमानों को नंगा करके ट्रकों में लेके गए हैं। आपने भी देखा है कि उन्होंने मुसलमानों को ललकारा है कि ये आपकी गैरत है। हमने फूलों की नुमाइश लगाई हुई है, हम सड़कें धो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी आलूदगी हो गई है, यहाँ पे स्मोक बहुत हो गई है। ये किस तरफ कौम को लेके जा रहे हैं? खुदा की कसम, हमें यहाँ पे मेरे जैसा जो असास तबीयत का आदमी है ना वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल जाहिर होते, डंगर होते, हम जो मर्जी खा रहे, हमारे बच्चे सड़कों पे पड़े होते। ये चाहते हैं ये किया। सही कहती है कि यहाँ पर 25 करोड़ आवाम नहीं 25 करोड़ गधे हैं। हाँ बिल्कुल, गधे हैं। गधों को भी थोड़ी सी अकल होगी और यहाँ पे तो बिल्कुल अकल नहीं है। ये देखें, हम गधे एक्सपोर्ट करते हैं। भारत जो है ना वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। उनके सियासतदानों की जायदाद, उनके वीज़े, सब कुछ जो भी है उनके अपने मुल्क के अंदर है। डबल नेशनलिटी नहीं है उनकी, वो बहुत आगे हैं। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं। कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं। कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी, मिट्टी में भी बेईमानी थी। कोई इंडिया की मिट्टी लगा के उन्होंने अबू धाबी के अंदर उन्होंने मिट्टी बिछाई है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम मिट्टी जो है ना
हमारी बाहर चली जाए। वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं, खास तौर पे सऊदीया की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जो पाकिस्तानी वहाँ पे मतलब रह के आए हैं, इंडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या उनकी सोच कैसी है, हमारी सोच कैसी है? क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इवन के मुस्लिम्स भी अच्छा, जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो जरा भी कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंदू ऐसे, ना ना ना, मैंने नहीं कभी आज तक सुना, ठीक है। किसी मुसलमान से नहीं? ना ना कभी भी नहीं सुना। वो अपने मुल्क को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। हाँ बिल्कुल। बड़ी बात यह देखें, अगर इंडिया की बात करें, मतलब यहाँ पे अगर कोई इंडिया में खड़ा होकर मुसलमान कोई बात करता है कि हम महफूज हैं, तो यहाँ से ये कहा जाता है कि भाई ये तो डर के कह रहा है, इर्द गिर्द हिंदू हैं। सऊदीया में जाके भी क्या उन्हें डर लगता है जो वो ये कहते हैं? नहीं नहीं, वो आजाद है, बिल्कुल आजाद है वो जनाब। उनमें यूनिटी है बहुत ज्यादा। क्या हम वहाँ पे क्या करते हैं? सर एक दूसरे ईमानदारी से एक दूसरे की टांगे खींचते हैं और कुछ भी नहीं करते, अभी ठीक तो है। एक रिपोर्ट भी ये भी आई थी यही इन्हीं कंट्रीज की तरफ से, अरब कंट्रीज की तरफ से, कि भाई वो जितने बेकारी हैं मोस्टली वो पाकिस्तान से। आपने ये रिपोर्ट सुनी? सर एग्जैक्टली मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है जनाब। उन्होंने किया हुआ है जो किसी जानवर की चर्बी लगा के ना उसको जला के अपने बाजू के ऊपर लगाई हुई है, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तानी जी सर, यानी कि वो 100% लाख लगा के वहाँ पे मांगने जा रहे हैं। पाकिस्तान। जी सर, 10 लाख रुपए लगा के वो पाकिस्तान बजाय यहाँ के वो वहाँ पे मेहनत करके रियाल कमाए, वो वहाँ पे जाके मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मांगना आसान है और कमाना मुश्किल है। ठीक हो गया, यही चीज। हाँ जी। देखिए जी, यहाँ से आइडिया आता है सोच का, यहाँ से आइडिया आता है कि भाई हमारे पाकिस्तान की, हम क्यों नहीं ये बात करते कि भाई हम सब प्राउड पाकिस्तानी, जैसे आपने बोला कि वो कहते हैं प्राउड इंडियन, हम यहाँ पे कहते हैं प्राउड मुस्लिम और प्राउड ये और प्राउड वो, हम ये क्यों नहीं कहते पाकिस्तान फर्स्ट? हाँ जी सर, उसकी रीजन पता क्या है? हम लोग सिस्टम तो नहीं नहीं, वो लोग बहुत आगे हैं सर। वो अपने आप को बहुत ज्यादा, देखिए उनका आम बच्चा भी जो स्वीपर भी है ना, वो इंग्लिश बोलता है और बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, ठीक है ना। तो वो अब उसको कुछ आता हो या ना हो, इंग्लिश से मात दे देता है। ठीक हो गया, ठीक है। सही बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, इंग्लिश कहीं ना कहीं समझी जाती है, बोली जाती है। सर जी मेरी बात है, वो जो अरबी लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि इसको इंग्लिश आती है, इसको रख दो, चाहे तो उसको कुछ आता ही नहीं आता, इसको कम से कम एटलीस्ट इंग्लिश तो आती है ना। कम से कम हमसे बात तो कर सकेगा, हाँ या हम जी। इसकी बात तो समझ सकेंगे। जी। तब वहाँ पे जब जॉब के लिए जाते हैं, लेट्स सपोज सऊदीया में किसी होटल पे मैं एज ए पाकिस्तानी जॉब के लिए जा रहा हूँ, आप एज ए इंडियन फॉर एग्जाम्पल, तो किसको प्रेफर करते हैं? इंडियन को करते हैं। अगर मतलब अभी ये नरेंद्र मोदी जो है ना, इनकी एक बात है कि बेशक जैसे पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने जो कहा है ना वो कर रहे हैं। लाइक उन्होंने कहा था अखंड भारत और वो सब, वो टिपिकल हिंदुइज्म जो है, वो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, वो वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में आके कह देते हैं ऐसे मदीना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। उसमें बहुत सारा ऐसा भी होता है, लाइक बाज़ औक़ात तो लीडर्स खुद ही नहीं करना चाहते, बाज़ औक़ात उन पर प्रेशर भी होता है। इंडिया में ये नहीं, और इंडिया एक तरह से जब इस तरह डिसीजन लेते हैं ना, तो पता चलता है कि यार एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिसीजन ले रही है। ऐसे नहीं लगता कि लाइक कोई कह रहा है कि ऐसे करो। इंडिया ऑब्वियसली बात है, ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया पहले से ही लीड कर रहा है।